भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी भी जो हैं वो मूवी देखने के लिए जा रहे हैं साबरमती। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरी आवाम को? ऐसा है कि लगातार से काफ़ी दिनों से ध्यान में आया था, देश के प्रधानमंत्री जी का भी एक आह्वान था कि हर एक को ये मूवी अवश्य देखनी चाहिए। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनको उस समय में छुपाया गया। एक ऐसा वातावरण गुजरात जैसे क्षेत्र में बनाने की कोशिश की गई, दो अलग अलग समुदाय के लोगों को लड़ाने की कोशिश, और गोधरा कांड में और जिस तरीके से उस समय की परिस्थितियां जो आज इस मूवी के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से 59 लोगों को जिंदा जो था वो जला दिया गया। तथ्य ये थे कि बताया गया कि दुर्घटना थी, लेकिन उनका हम सब जानते हैं कि दुर्घटना नहीं थी। और जिस तरीके से तेल छिड़काव करके और ऐसा वातावरण वहाँ पर क्रिएट किया गया, और उस वातावरण क्रिएशन के बाद ही वहाँ पर दंगे हुए, फसाद हुए, वो सिर्फ इसलिए कि उस वक्त वहाँ के मुख्यमंत्री जी की छवि जो है वो ख़राब हो। आज पूरा भारतवर्ष इस मूवी के माध्यम से जानेगा, जो लोग भी, और मेरी सबसे प्रार्थना है कि आइए हम सब मिलकर इस मूवी को अवश्य देखें। जो तथ्य छुपाए गए थे, और ये तथ्य समय समय पर उन लोगों द्वारा छुपाए गए थे जो नहीं चाहते कि सच्चाई लोगों के सामने आए। सच्चाई को काफ़ी देर, बहुत देर छुपाया नहीं जा सकता। सच्चाई आज इस मूवी के माध्यम से सामने आई है। आप खुद सोचिए कि इस मूवी के हीरो को, जिसका बच्चा मात्र 9 महीने का है, उसको भी, उसके ऊपर भी थ्रेटनिंग जो है वो की जा रही है। अपने आप में बताता है कि वो लोग नाखुश हैं, जो चाहते हैं कि ये सच्चाई सामने ना आए, लेकिन इस मूवी के माध्यम से वो सच्चाई सामने आई है। गोधरा का वो कांड, साबरमती रिपोर्ट मूवी के माध्यम से सामने आया है। हमारे ऑनरेबल MLA अरविंद गुप्ता जी ने ये शो जो था इसमें उन लोगों को आमंत्रित किया था जो इस सच्चाई को जानना चाहते हैं। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और मेरी सभी लोगों से प्रार्थना है कि जो लोग गोधरा कांड की सच्चाई जानना चाहते हैं वो अवश्य इस फिल्म को देखें, ताकि उन लोगों का चेहरा सामने आए जिन्होंने पूरे भारतवर्ष का वातावरण जो है वो ख़राब करने की हमेशा से कोशिश की है। सर, गोधरा कांड की अगर बात करें तो BBC के द्वारा भी जो थी इसके ऊपर वेब सीरीज़ बनाई गई, लेकिन उस वेब सीरीज़ को जो है वो बैन कर दिया गया मोदी सरकार के द्वारा। जो अपोजिशन में है इस समय, वो कहते हैं कि वो वेब सीरीज़ जो है वो रियलिटी जो है वो शो करती है, और ये जो मूवी है ये रियलिटी शो नहीं करती, क्योंकि मूवी को मूवी की तरह ही देखा जाए तो ही सही रहता है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? वैसे ये अगर सेम पैटर्न पे जाना हो अपने जम्मू कश्मीर में, मूवी को अगर मूवी की तरह देखना है तो 9 महीने के बच्चे का क्या दोष है कि उसका पिता एज ए हीरो वहाँ काम कर रहा है? ये वो लोग हैं जो उस वक्त नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब करना चाहते थे। जम्मू कश्मीर का वातावरण तो आप देख रहे हैं, ये लोग खराब कर रहे हैं। उस वक्त वो पूरे भारतवर्ष का वातावरण खराब करना चाहते थे। कभी आपके ध्यान में आया होगा कि कई ऐसे कांड हुए हैं जब बड़े बड़े देशों की परिस्थितियां जो हैं बदली हैं। ऐसे में ये भी एक समय था जब इस देश की परिस्थिति को बदलने का प्रयास किया गया। हालांकि उसके बाद लोगों के ध्यान में आया, और आप खुद सोचिए कि 59 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। क्या आप समझते हैं कि कोई छोटा इंसिडेंट हो तो लोग दरवाजे खोल के बाहर ना आए? बड़ा आसान होता है दरवाजे खोलना है और बाहर आ जाना है, लेकिन इंसिडेंट के साथ साथ जब चारों तरफ से पथराव होता है, एक ऐसा वातावरण क्रिएट होता है कि अंदर वाले लोग बाहर नहीं आ सकते। और वहाँ एक ऐसा वातावरण जो आप लोगों को भी मूवी के माध्यम से ध्यान में आएगा। अगर ये मूवी, अगर उनको लगता है ये सच्चाई नहीं है, तो खुलकर उनको सामने आना चाहिए। वो जानते हैं ये सच्चाई है, और ये सच्चाई इस मूवी के माध्यम से आई है। आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखी है, आपको वहाँ का वातावरण भी तो कश्मीर फाइल्स के माध्यम से, पूरे देश भर में आम नागरिक, उसको कैसे पता चलेगा कि गोधरा में क्या हुआ था? कैसे 59 लोगों को जो था गोधरा कांड के बाद प्रधानमंत्री जी जब उस समय जब चीफ मिनिस्टर थे, उनका अमेरिका जाना भी बैन कर दिया गया था। क्या वो भी एक साजिश थी? आप खुद सोच सकते हैं, जो हमारे इतिहास को बदल सकते हैं, जो हमारे इतिहास को समय समय पर उन्होंने बदलाव करने की कोशिश की, क्या वो ये गोधरा वाला इतिहास नहीं बदलना चाहेंगे? आज इतिहास सामने इसलिए आ रहा है कि देश में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है। देश में आज एक ऐसी सरकार है जो चाहती है
कि हर तरह की सच्चाई जो है वो खुलकर सामने आए, और ये सच्चाई खुलकर सामने आएगी, आम लोगों को पता चलेगा, उन पॉलिटिकल पार्टियों का आपको मूवी के माध्यम से ही पता चलेगा कि कौन लोग इन्वॉल्व थे जो वातावरण यहाँ का ख़राब करना चाहते थे, चुनावों के मद्देनज़र इस विषय को जो थे वो देखते थे। उनके लिए ये मैटर नहीं करता था कि कौन से समुदाय का जो है नागरिक मारा गया है, लेकिन उनके लिए इम्पॉर्टेंट एक चुनाव था जो उन्होंने उस वक्त भी पूरे देश भर का वातावरण जो था वो ख़राब करने की कोशिश की। सच्चाई आज खुलकर सामने आई है। जब सच्चाई खुलकर सामने आई है तो सच्चाई को स्वीकार करने में भी जो है उनको पीछे नहीं हटना। सर एक आखिरी सवाल, सरकार आपकी, ये मेरा सवाल नहीं है, ये सेंटर का जो अपोजिशन में बैठे उनका सवाल है, सरकार आपकी, पार्लियामेंट आपका, बॉलीवुड आपका, सेंसर बोर्ड आपका, आप जो चाहे पास करवा सकते हैं, ये कहना उनका है, तो इसलिए ये मूवी जो है एक प्रोपेगेंडा है। मैंने कहा कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि किसी भी क्षेत्र में शांति का माहौल बने। मैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जब इसकी बात करूं, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में कैसा वातावरण बनाया गया। जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होता कि जिससे लगे कि यहाँ का माहौल ख़राब था, लेकिन यहाँ एक क्रिएशन ऐसी की जाती है। मैं इस संदर्भ में इसलिए बात कर रहा हूँ, जब मैं इसको भारतवर्ष के संदर्भ में बात करूँगा, इन लोगों को क्या मेरी आज़ादी ख़त्म हो गई है? मैं अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ तो क्या मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाती है? किसी आम वोटर की जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहता है उसकी आज़ादी ख़त्म हो गई है? अभिव्यक्ति की आज़ादी भारतवर्ष में कभी ख़त्म नहीं होती और हो सकती, ना ही हो सकती है। जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं वो तो शरेआम रखते हैं। इन लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही इन लोगों ने इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात जो है वो की थी। ये भी तो उनकी आज़ादी थी। आज क्यों ये इस विषय पे बात कर रहे हैं? क्या जो एक्टर्स हैं वो हमारे कहने के ऊपर एक्ट करेगा? यहाँ पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे एक्टर भी होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चलते या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं चलते। उनको क्या होता है? आज अगर सच्चाई खुलकर सामने आई है तो वाई डू दे स्पीक अगेंस्ट दैट? सच्चाई का सामना करिए। सच्चाई वही है जो इस मूवी के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी, और इस सच्चाई को हम लोगों को मानना चाहिए कि उस गोधरा कांड में जो लोग भी इन्वॉल्व थे, और आप खुद सोचिए कि वहाँ का वातावरण कैसे ख़राब हुआ था। वो 59 लोगों को तो मार दिया गया, बच्चे भी थे उसमें, महिलाएं भी थी, और आग लगाकर, और जो कोई बाहर से आने की कोशिश करता था उसके ऊपर पत्थर होते थे। कोई अगर छोटा इंसिडेंट होता है, कोई स्टोव फटता है, कहीं आग लग जाती है, दरवाजे खुले होते हैं, बाहर लोग आते हैं, लेकिन जब बाहर नहीं आ सके, आप लोग खुद सोच सकते हैं कि कैसा वातावरण होगा। मूवी के माध्यम से आज जो दिखाया गया है, और मेरा मानना है अगर प्रधानमंत्री जी ने मूवी देखी है, अच्छी लगी उनको, ये सच्चाई सामने आई है, और हमारे आने वाले एमएलए साहब ने भी आज शो पूरा का पूरा जो था उन लोगों के लिए रखा जो सच्चाई जानना चाहते हैं। ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है, पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए वो सच्चाई जान रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में हर आदमी इस मूवी के माध्यम से सच्चाई जानेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये प्रदेश अध्यक्ष है जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। गोधरा कांड के ऊपर ये मूवी बनाई गई है द साबरमती, और जो सच्चाई जानना चाहते हैं वो इस मूवी को देख सकते हैं। बाकी अब आप इसको किस तरह से देखते हैं, मूवी को मूवी की तरह देखते हैं या मूवी को सच्चाई की तरह देखते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन द न्यूज़ नो इस मूवी के फैक्चुअल के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। अपनी राय इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इसी तरह से बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।